त्योहार ये कोई दिन नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने का जश्न है। प्रेम फैलाना, खुशियां बांटना, यही तो त्योहारों का असली रंग है। बिल्कुल, वाह क्या बात कही आपने। जैसे हम खुश हो रहे हैं ना, वैसे साइबर ठग भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करेंगे और साइबर ठग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ठगी कर सकेंगे। मतलब तुम कहना चाहती हो कि फेक मैसेजेस, फेक ऑफर्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, यही तो है मतलब साइबर अपराधियों की माया का माया जाल। जी हाँ, साइबर अपराधियों की इस माया जाल को तोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस खुशियों के माहौल में कोई संकट ना आए। तो क्या है साइबर माया जाल के यहाँ पर जो जाल हैं और इनसे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुरभि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइबर एक्सपर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। मैम शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। और जैसे कि आज अष्टमी का दिन है, त्योहारों का पर्व चल रहा है, मैं इस मंच के तहत अपने सारे दर्शकों को एक बार फिर से पुनः अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब बात आ रही है साइबर की दुनिया की, साइबर एक्सपर्ट की, जहां एक तरफ पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ त्योहारों। मैम, यहाँ सवाल यही हमारा, क्योंकि त्योहार बहुत आने वाले हैं, लगातार त्योहारों का सीजन है, तो सबसे ज्यादा पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि त्योहारों के मौसम में ये जो साइबर ठगी का मामला इतना ज्यादा, इसमें बढ़ोतरी क्यों हो जाती है? जहाँ एक तरफ फेस्टिवल का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, जहाँ कहते हैं ना जॉय, टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन, इमोशन, सेंटिमेंट, सारी इतनी सारी चीज़ें मिलके हम तैयारी कर रहे हैं इस पर्व की, वहीं पे कहीं ना कहीं इस टुगेदरनेस का, जॉय का, सेंटिमेंट्स, इमोशन के लिए तैयार बैठे हैं साइबर ठग। अब ये साइबर ठग क्यों तैयार बैठे हैं? क्योंकि लोग लगे पड़े हुए हैं, एक रश में हैं कि क्या खरीद लें, ट्रैवल टिकट से लेके, गिफ्ट से लेके, शॉपिंग से लेके, खाने पीने की चीज़ें, और कहीं ऑफर ना छूट जाए। अभी ऑफर ना छूट जाए तो ठगों ने भी एक इंतज़ाम कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेक वेबसाइट, बोगस सेल्स, गिफ्ट कार्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए, यहाँ तक फिशिंग, एक ऐसे यूआरएल्स तैयार कर दिए जाते हैं कि आप एयर से लेके ट्रैवल टिकट्स भी जल्दीबाजी में कहीं इन सारे लिंक से ना खरीद लें। रातों रात ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स के वेब पेज बना दिए जाते हैं जहां पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे होंगे, फेक रिव्यू, कमेंट, सारी चीज़ें एक फेक तरीके से तैयार की जाती है और कहा जाता है आपके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, 5 मिनट में ये डील निकल जाएगी, ऑफर ख़त्म हो जाएगा, फटाफट SMS पे नोटिफिकेशन आते हैं, आप अपना OTP शेयर कर लें और जाने क्या। तो जहां हम तैयार हो रहे हैं एक पर्व के लिए, वहीं ये साइबर ठग तैयार हैं पूरी तैयारी के साथ, बहुत सारे लॉन्च पैड की तरह। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारे तरीके हैं जो साइबर अपराधी यूज़ करते हैं हमें ठगने के लिए। जी बिल्कुल, जो आपने मेंशन किया कि फेक URL, फेक SMS, फिशिंग वेबसाइट या फिर फिशिंग ईमेल, SMS, कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, क्या नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली आज के समय में जहां हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये जितने हमारे साइबर ठग और साइबर की दुनिया में लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, जनरेटिव AI को यूज़ करते हुए जो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनके पैटर्न्स, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए बड़े ही पर्सनलाइज तरीके से आपको टारगेट किया जाता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, किस वेबसाइट को आप देख रहे हैं, उसी तरीके से ही आपको मैसेजेस आएंगे, SMS आएंगे, व्हाट्सएप पे भी आपको ट्रैक किया जाएगा। फेक वेबसाइट और एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे स्ट्रीमिंग होने शुरू हो जाते हैं। और आपने कभी देखा नहीं सडनली ऐसे SMS क्यों आ रहे हैं हमें या फिर आपने कभी सोचा होगा कि सडनली मेरे पास इतनी सारी फेक ईमेल, मेरे फेक इनबॉक्स जो कहते हैं भरते चले जा रहे हैं, डील्स आ रही हैं मेरे पास, चाहे आप इंस्टा पे जाएं चाहे फेसबुक पे जाएं, ऐसे एडवर्टीजमेंट रोल हो रहे हैं। शायद मैंने एक परचेजिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट शो किया होगा और वो पूरा पेज ही उससे भर जाता है। बिल्कुल, और या नहीं तो हमें ये भी लगता है कि त्योहारों का वक्त है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स हमें दिए जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि समय कम है, कौन मार्केट जाए, ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट, दैट इज़ ईज़ का इस्तेमाल जहां एक ग्राहक सोचता है करूं मैं, समय को बचाऊं, सारी चीज़ों को मैं समय पे खरीद लूं, वहीं ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं साइबर ठग, जो कि बड़े ही पर्सनलाइज तरीके से सारे पेजेस बनाएंगे, URL बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे
और कस्टमाइज करके आपको भेजते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत इजी, हम सोचते हैं कि ऑनलाइन कहाँ मार्केट कहाँ जाना, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। तो सवाल यहाँ पे है कि ऑनलाइन जब हम परचेजिंग करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे कि हमें ऑनलाइन पेमेंट के दौरान ठगी ना हो, और इसके साथ ही जब हम कोई QR कोड स्कैन करते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी एहतियात बरतने चाहिए? बहुत ही मतलब बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा, क्योंकि जहां मैं खरीदारी कर रही हूं वहीं आता है ट्रांजैक्शन, और जो ये साइबर ठग हैं ये भी हमारे ही फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि इनको भी क्या चाहिए, मनी, राइट। अब ये सारा मामला मनी का ही है, जहां हम समझते हैं ये शॉपिंग है, ये मनी का मामला है। तो यानी कि जहां ये आपको एक लिंक भेज रहे हैं, फिशिंग लिंक भेज रहे हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां परचेजिंग में जा रहे हैं, वहाँ हमें ध्यान देना है कि हम अपना OTP जल्दबाजी में शेयर ना कर दें, क्योंकि वो कई बार ऐसे बहुत ही अर्जेंट कॉल्स करेंगे, आपको SMS आएंगे कि आप अपना OTP शेयर करें, इसको वेरीफाई करें। तो हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, अपने OTP को शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़, QR का ज़माना है, क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि आज हम जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कि कहीं पे भी कभी भी बैठ के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं पे हमें ये देखना है कि ये QR कोड गलत नहीं होना चाहिए, टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और जैसे ही आप किसी भी QR कोड को स्कैन करते हैं, आपको चेक करना है कि वो URL जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो फेक URL नहीं होना चाहिए। HTTPS यानी कि सिक्योर होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में URL ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप QR को भी टच करके भी देख सकते हैं कि इनिशियल लेयर कहीं टेम्पर तो नहीं है इसकी। और जब स्कैन करें, राइट, स्कैन करने के बाद उस कोड, उस URL को ज़रूर चेक करें कि जिस पेज को ये हम शॉपिंग कर रहे हैं ये उसी पेज को दिखाता है। इसके अलावा हम UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं जी। अब UPI देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये उसी इंसान की बैंक डिटेल है जिसको आप पैसा डाल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जल्दबाजी में कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, ये एक एहतियात मैं यहाँ से देना चाहूँगी, क्योंकि हम शॉपिंग की रश में होते हैं और वहाँ से भी ऑफ़र, डील्स, रिव्यू, कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जल्दबाजी में ही मिस्टेक होती है। तो यहाँ रुके, ठहरें, सोचें और फिर ट्रांजैक्शन करें। बिल्कुल, आपने OTP का भी जिक्र किया डॉक्टर सुरभि, और हम जानते हैं कि OTP शेयर करने से हमें नुकसान भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों धोखा खाते हैं, और अगर नुकसान की बात करें तो किस किस तरह के नुकसान हम उठा सकते हैं? देखिए, जब मैं OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड की बात कर रही हूँ, एक ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जाता है और एक कुछ समय के लिए ये होता है। अब ये जो कुछ क्षण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो भी उसी समय आपको प्रेशर बनाते हैं कि आपके पास एक पासवर्ड आया होगा, वो आप हमें शेयर कर दें, वेरीफाई कर दें, नहीं तो ये 2 मिनट, ये 5 सेकंड, ये 30 सेकंड निकल जाएंगे और ये ऑफर और ये डील भी चली जाएगी। तो देखिए, ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप में हमें नहीं आना है। OTP कभी शेयर नहीं करनी है किसी के साथ भी। OTP शेयर किया तो आपका बैंक खाता अकाउंट एक्सपोज हो जाता है और आपका पैसा जा सकता है। तो यहाँ हमें सोचना है, और हमेशा याद रखिए, कोई भी, आप किसी भी आधार हो चाहे खाता अकाउंट हो आपका, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर रखना है जी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ज़रूर रखना है। जम के तैयारी करिए, त्योहारों का टाइम है जी, खुशी मनाइए, शॉपिंग भी करिए, बट यही है, रुको, सोचो और फिर डिसीजन लो। सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर साइबर अपराध से हमें बचना है तो हमें पासवर्ड और इसके साथ ही डिजिटल हाइजीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? देखिए, पासवर्ड की बात आ रही है तो हम आज क्या करते हैं कि भूल ना जाएं, इसीलिए एक ही पासवर्ड बना के सारे ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि एक पासवर्ड ना बनाएं, डिफरेंट पासवर्ड को यूज़ करें फॉर एवरी डिफरेंट कॉमर्स वेबसाइट ट्रांजैक्शन। ऐसा ना हो जिससे हमारा ईमेल चलता है, जिससे हमारे बहुत सारे ऐप चलते हैं, उसी ईमेल और पासवर्ड से आपने ट्रांजैक्शन करना भी, यानी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट का भी आपने वही ईमेल पासवर्ड बना दिया। तो डिफरेंट ईमेल यूज़ करें, डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रॉन्ग मीन्स कहने का है कि यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमरिक कोड ज़रूर डालने हैं अपने पासवर्ड में। अभी 1 2 3 मत डालें, आपका जन्मदिन मत डालें, आपका सरनेम मत डालें, ये ईजी तरीके को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें। पासवर्ड मैनेजर होता है आपके पास आपके डिफरेंट पासवर्ड को मैनेज करने के लिए, तो भूलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यदि आपके पास पासवर्ड मैनेजर है, यूज़ डिफरेंट पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड,
एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आपने यहाँ पूछा, डिजिटल हाइजीन की बात हो रही है। आई थिंक आज की चर्चा ही पूरी डिजिटल हाइजीन पे है। जहाँ एक तरफ हम तैयारी कर रहे हैं दिवाली में दिए जलाने की, वहीं ज़रूरी है कि एक लाइट अवेयरनेस दैट इज़ डिजिटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अब वो चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर हम हों, हम सभी लोगों को बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी जल्दबाजी में ना पड़ें, फेक यूआरएल पे ना जाएं, फेक वेबसाइट पे ना जाएं, ऐसे किसी फेक फिशिंग ईमेल एसएमएस नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करें, वेरीफाई करें, और जैसे कहा 2FA राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने जिक्र किया बच्चों का, बुजुर्गों का, और साइबर ठगों को शायद ये लगता है कि ये बहुत इजी टारगेट हो जाते हैं, इनको हम आराम से ठग सकते हैं, तो इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? अब देखिए, बच्चे जो होते हैं कहीं नाइव भी हैं, कहीं इम्पल्सिव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बिहेवियरल पैटर्न में। अब हमारा एक कर्तव्य ये है कि बच्चे जब मोबाइल यानी कि ऐसे डिजिटल हैंडल डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ सतर्कता ये चाहिए कि आप उन्हें बताएं कि किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें, कहीं पे भी किसी रीडायरेक्टेड चीज़ों को आप ना देखें। एक पैरेंटल कंट्रोल होता है, ऐप भी होता है, आपके मोबाइल की सेटिंग्स में भी होता है, उसको ऑन रखें। दूसरी चीज़, पेरेंट्स का काम ये भी है, एक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई चेक करते रहें, एक मॉनिटरिंग भी रखें कि क्या कौन सी वेबसाइट चेक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई ट्रांजैक्शन ना कर दें, कहीं ये OTP ना शेयर कर दें। तो ये सारी जानकारियाँ उनके साथ साझा करना ज़रूरी है, उनको भी गाइड करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपने बताया, हमें काफ़ी कुछ बताया, तो साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ और ऐसे उपाय जिसको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि हमारे साथ साइबर ठगी ना हो इसलिए? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, साइबर ठगी की, स्पेशली त्योहारों के टाइम में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान, जैसे मैंने आपसे कहा, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। कोई ऑफ़र नहीं जा रही है, कोई ऐसे फेक गिफ्ट कार्ड डील्स और इन सब में बहुत जल्दी ट्रैप में ना जाएं। स्पेशली जो रेल यात्रा कर रहे हैं, जो टिकट यात्रा, इस समय घर पहुंचने की जल्दी रहती है, लोगों और परिजनों के साथ हमें त्यौहार बनाना है, तो रातों रात ऐसी बहुत सारी वेबसाइट बनेंगी, वहां से टिकट बुक ऐसे ही ना करें ऑफ़र और डील्स के चक्कर में। दूसरी चीज़, अपने जो लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर मोबाइल से कर रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करें, एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए, गार्डिंग सारी चीज़ें आपके सिस्टम में ऑन रहे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, किसी भी रीडायरेक्टेड फेक लिंक यूआरएल वेबसाइट को आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, और हो सकता है कि कोई भी ऐसा आपके पास ग्रीटिंग कार्ड आए, राइट, आपके पास ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं आजकल, ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स आएंगे, और इन ग्रीटिंग कार्ड्स को क्लिक करने में कई बार होता है कि उसमें ट्रोजन हो, मालवेयर हो, और वो पेलोड्स कहीं आपके मोबाइल फ़ोन में ना आ जाए और मोबाइल भी हैक हो जाए। तो ऐसे ही किसी भी EXE ग्रीटिंग कार्ड को आप इस तरीके से क्लिक कर ना करें। .apk प्रिकॉशन लें कि कार्ड ज़रूर भेजें, बट ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को पहले स्कैन करके ही डाउनलोड करें, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो कार्ड से भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान बरतें जब उसको आप क्लिक करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, OTP शेयर नहीं करना है, UPI एक्सपोज भी नहीं करना है, हमें सारी तैयारी करनी है, शॉपिंग भी करनी है। तो जैसे कि आपने बताया कि फर्जी ऑफर्स हैं, फर्जी लॉटरीज़ हैं, गिफ्ट स्कीम्स होती हैं, इन सबको क्लिक नहीं करना, लेकिन पहचाने कैसे कि ये सारे के सारे फर्जी हैं, पता कैसे चले और कैसे बचें हम इनसे? बहुत अहम बात है कि अब पहचानना कैसे है कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट। अब ये गलत जो है आपको बड़ी आसानी से, यदि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कई बार आपको डोमेन में थोड़ी सी छेड़खानी नज़र आएगी, IA या फिर डॉट में, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो डोमेन नेम होता है ना, जो पर उस पे आपने थोड़ा ध्यान देना है कि ये सही है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, ऑथेंटिकेट है कि नहीं। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखना है कि कई बार ऐसे जो फेक पेजेस होते हैं, URL होते हैं, इसमें स्पेलिंग एरर्स होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से यदि एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं इसमें कई बार स्पेलिंग एरर्स होते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। जहाँ टोल फ्री नंबर होने चाहिए वहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाते हैं, राइट, और वो आपसे कहते हैं आप क्लिक करें, और आप इसे क्लिक करने के बाद अपना इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करके आप OTP शेयर करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर, डोमेन करेक्शन नेम, आप डोमेन देखें ऑथेंटिकेट है, लेजिटिमेट है कि नहीं, जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हैं। ओके। छोटी सावधानियां हमें रखनी है। बिल्कुल। तो फिशिंग ईमेल और मैसेजेस जो है उन्हें हम कैसे पहचानें, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे मेल पर आते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जैसे फेक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना दी जाएंगी,
हो सकता है आपको मेल आए, SMS आए, यही बात है यहाँ पे कि उनमें स्पेलिंग एरर्स होते हैं, राइट। वो पेज आपको दिखेगा, वही कलर और टोन जो है वो वही नज़र आएगा, लेकिन आपको कई बार कंटेंट में फ़र्क नज़र आएगा, डोमेन में, URL में। HTTPS ज़रूर देखें, यानी कि उसकी सिक्योरिटी पैडलॉक ज़रूर वहाँ पे देखें। टोल फ्री नंबर्स होते हैं जहाँ पे भी। ऑफर्स में देखें कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपने ये ज़रूर देखना है कि यदि मान लीजिए मैंने शॉपिंग कर ली तो रिटर्न पॉलिसी क्या है इनकी। तो ये छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है। कहीं भी रीडायरेक्टेड पेजेस से मत जाइए। मैं अपने मतलब दर्शकों को यही चेतावनी देना चाहूँगी, रीडायरेक्टेड पेजेस से मत जाइए। यदि ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है तो डायरेक्टली जाएं, डोंट गो फ्रॉम द रीडायरेक्टेड लिंक। जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि फ़र्ज़ी वेबसाइट्स के बारे में तो आपने हमें बताया, इस तरह से कुछ फ़र्ज़ी एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो वो कैसे हमें पता चले कि ये ऐप ठीक है कि नहीं, इसे डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं, मतलब इससे वायरस तो नहीं आ जाएगा या गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे अब कहा जाता है इसे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगेन आप SMS से कहा जा रहा है ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे कहते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर आप मोबाइल नंबर डाल जाते हैं, मतलब एक के बाद आप एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अब ऐप आपको डाउनलोड करना है, अगेन वेरीफाइड प्ले स्टोर पे जाके आप जिस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं वहीं आप प्ले स्टोर से करें। रीडायरेक्टेड लिंक यहाँ पे भी हम ऐसे ही सर्च कर रहे हैं ब्राउज़र पे जाके और वो कहता है कि आप इस पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, नंबर डालें, तो वो नहीं करना है हमें डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाना है। प्रॉपर आपके पास रिव्यू होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि यूजिबिलिटी क्या है इस ऐप की, ये मेरे लिए कितना लाभदायक है। उसी ऐप को आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट वहाँ से जाएँ, उसका डेवलपर कौन है उसको ऑथेंटिकेट कर लें, रिव्यू ज़रूर देखें। मैं दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगी कि 5, 4, 3 के रिव्यू के अलावा कई बार 1-2 भी पढ़ लिया करिए। हो सकता है वो 1-2 कोई विक्टिम ने लिखा हो कि ये ऐप गलत है, इससे मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो वो 1-2 रिव्यू को भी ज़रूर ध्यान से देखें, डेवलपर को देखें और प्ले स्टोर से ही जाके आप ऑथेंटिकेट ऐप डाउनलोड करें। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल और आता है कि अगर अपने हम डिजिटल डिवाइस की बात करें तो साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? अब बात आती है डिजिटल डिवाइस। आज के समय में मेरा मोबाइल फ़ोन ही डिजिटल डिवाइस बन चुका है या फिर लैपटॉप हो चुका है। तो पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा, आप अपने डिवाइस और लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैं कह लूँ मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड है, iOS है, तो उसको आप अपडेटेड रखें। आपका जो एंटीवायरस है अपडेटेड होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है, तो फ्री नहीं होना चाहिए। एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, फायरवॉल गार्ड ऑन होना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को यूज़ ना करें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, VPN यूज़ करें। छोटी छोटी सुविधाओं का जो है ना जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं और शायद हम बच सकते हैं। इन दियों के साथ हम डिजिटल हाइजीन को और भी ज़्यादा उज्जवल बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इतने सारे एहतियात बरतने के बावजूद भी अगर कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो क्या करें? जी, यदि फिर भी हमारे साथ कोई साइबर ठगी हो जाती है तो बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे साथ है। तो आपके लिए ही हमारे गृह मंत्रालय ने, जिसे हम कहते हैं I4CMHA ने, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है और 1930 टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। तो जब भी आपके साथ साइबर ठगी हो जाए, आप cybercrime.gov.in के पोर्टल पे जाएं और इस अपराध को रजिस्टर करें, या फिर आप 1930 टोल फ्री नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं साइबर क्राइम को रजिस्टर करने के लिए। सचेत रहें, सतर्क रहें और त्योहारों को खूब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साइबर माया के माया जाल पर हमारे साथ जानकारी यहाँ पर साझा कर रही थी डॉक्टर सुरभि पांडे। ये है साइबर एक्सपर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली। मैम थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ DD मॉर्निंग शो। शुक्रिया। थैंक यू।